गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ईवीएस क्लास। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं ईवीएस का। चैप्टर 18, ए हाउस लाइक दिस, एक घर ऐसे भी। अब हम इसमें विभिन्न प्रकार के क्या पढ़ेंगे, घर पढ़ेंगे, कैसे कैसे घर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझना है, क्योंकि आपको पता है अगर आप चैप्टर अच्छे से समझोगे तो टेस्ट और पेपर, ऑनलाइन पेपर भी आप अच्छे से दोगे। सो लिसन केयरफुली। लेट्स स्टार्ट। इन द अर्ली टाइम्स मैन यूज्ड टू रोम अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। पहले समय में क्या होता था, जो लोग होते थे मैन, वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, घूमते रहते थे। किसकी तलाश में? सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में। ही यूज्ड टू लिव इन केव्स। अब अगर वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे तो उनको रहने के लिए भी स्थान चाहिए, तो क्या यूज़ करते थे रहने के लिए? केव्स। केव्स मीन्स होता है गुफा, वो गुफा में रहते थे। Nowadays people live in houses। और अब जो लोग हैं, पीपल कहाँ रहते हैं? घरों में रहते हैं। हाउस प्रोटेक्ट्स them from sun, rain, cold, wild animals and thieves। घर हमारी रक्षा करते हैं किससे? सन से, क्योंकि सन से बहुत ज़्यादा धूप गर्मियों में निकलती है, ठीक है, उससे हमें बचाते हैं। बारिश से बचाते हैं। कोल्ड मीन्स ठंड से बचाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जंगली जानवरों से बचाते हैं, और चोरों से बचाते हैं। वी कीप आवर बिलोंगिंग इन अ हाउस सेफली। हम अपने आप को घर में क्या रखते हैं? सेफ फील भी करते हैं। ए हाउस गिव्स अस कंफर्ट एंड सेफ्टी। हम अपने घर में अपने आप को जब घर में रहते हैं तो हम कंफर्ट फील करते हैं और सेफली फील करते हैं। People started making houses according to their need and according to climatic conditions। People start making house। जब लोगों ने अपने घर बनाना स्टार्ट किए, किसके अकॉर्डिंग? अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, और अपने जो उनके आसपास के घर होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है, जैसे कहाँ जहाँ का वेदर जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने घर भी बनाते हैं। द हाउसेस कैन बी क्लासीफाई इंटू फॉलोइंग टाइप्स। घरों को भी कई उसमें डिवाइड किया, क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ टेम्परेरी हाउस। टेम्परेरी हाउस को हम कच्चा हाउस भी बोलते हैं। सेकेंड इज़ परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस को हम पक्का हाउस बोलते हैं। थर्ड इज़ मूवेबल हाउस, जो एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते हैं। फोर्थ स्पेशल हाउस। स्पेशल जो कुछ हाउसेस स्पेशल होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। फर्स्ट टेम्परेरी हाउस। टेम्परेरी हाउस मीन्स जो कच्चे घर होते हैं। फर्स्ट इज टेम्परेरी हाउस। सच टाइप ऑफ हाउस आर यूजली फाउंड इन विलेजेस। टेम्परेरी हाउस हमें मोस्टली कहाँ पे मिलते हैं? विलेजेस मीन्स गांव में मिलते हैं। दे आर मेड अप ऑफ मड, बैम्बू, लीव, स्ट्रॉ एक्सेट्रा। ये किससे बने होते हैं जो टेम्परेरी हाउस होते हैं? मड से, कीचड़ से, बैम्बू से, लीव से, स्ट्रॉ से, इनसे बने होते हैं। दीज हाउसेस आर वीक। ये हाउसेस कमज़ोर होते हैं। दे कैन नॉट विदस्टैंड हैवी रेन और वाइंड। ये हैवी, जब रेन बारिश होती है और वाइंड हवा चलती है तो ये उसमें टिक नहीं पाते और टूट जाते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बैम्बू हाउस ऐसे बनते हैं और मड हाउस ऐसे होते हैं। ए मड हाउस इज बिल्ड इन अ हॉट प्लेस वेयर एवरी लेस रेनफॉल अकर्स। एग्जाम्पल इन राजस्थान। ये जो मड हाउस होते हैं, मिट्टी के घर, ये कहाँ पे बनाए जाते हैं? राजस्थान में बनाए जाते हैं, जहाँ पे बारिश कम होती है, ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं। द वॉल्स ऑफ दिस हाउसेस आर थिक एंड प्लास्टर्ड विद मड।
जो यहाँ की जो दीवारें होती है वो मोटी होती है और मिट्टी की बनी होती है, प्लास्टर करते हैं उसको मड से। दिस कीप्स दैम कूल, क्यों करते हैं? क्योंकि जिससे ये ठंडक घर को ठंडक रखे क्योंकि राजस्थान में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे मिट्टी क्या होती है, ठंडक ज़्यादा रखती है, ठंडक पहुँचाती है। कैसे? देखो, अगर हम मटका किससे बना होता है? मिट्टी से बना होता है, तो मटके का पानी जो होता है वो कैसा रहता है? वो भी आपका ठंडा रहता है। सेकेंड इज परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस को हम पक्के हाउस भी कहते हैं। These are strong houses made up of cement, bricks, metal, wood, etc. ये घर कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। कैसे होते हैं? ये किससे बने होते हैं? सीमेंट से, ब्रिक से, मेटल से और वुड से, इनसे बने होते हैं। These houses can withstand strong wind and heavy rains. जब तेज़ बारिश आती है और हवा चलती है तो ये उसमें भी खड़े रहते हैं, गिरते नहीं हैं। दे आर फाउंड इन सिटीज़, ये मोस्टली कहाँ दिखते हैं? सिटीज़ में, शहरों में। दे आर ऑफ टू टाइप्स, और ये कैसे होते हैं? टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के। सिंगल स्टोरी मीन्स होती है बिल्डिंग, सिंगल स्टोरी एंड मल्टी स्टोरी, जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैव फ्लैट्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को हम फ्लैट्स कहते हैं। और जहाँ हम रहते हैं, शहरों में रहते हैं ना हम, वो भी हमारे क्या है? परमानेंट हाउसेस हैं। थर्ड, मूवेबल हाउस, जो चलते फिरते रहते हैं। मूवेबल हाउस में हम कई तरह के पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, शिकारा और हाउस बोट। हाउस बोट मीन जो बोट होती है ना, मतलब उसको ही हाउस बोट बोलते हैं, जो बोट के अंदर घर होता है। इन कश्मीर देयर इज़ डल लेक, कश्मीर में एक डल झील है, लेक मीन झील, डल झील है, वहाँ पे मिलते हैं। इन विच वेरी ब्यूटीफुल हाउसेस आर मेड ऑन बोट्स, ये बहुत सुंदर घर होते हैं, किसके बने हुए? बोट के बने हुए। दे आर कॉल्ड शिकारा, इनको क्या बोलते हैं? शिकारा बोलते हैं वहाँ पर, और हाउस बोट भी कहते हैं। टूरिस्ट कम एंड एंजॉय देयर स्टे इन दिस हाउस बोट, जो टूरिस्ट लोग होते हैं, घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, जब वहाँ पर जाते हैं तो उसमें रुकना, वह उसमें ठहरते हैं, रुकते हैं और एंजॉय करते हैं हाउस बोट को। सेकंड, टेंट। दिस टाइप ऑफ हाउस इज़ यूज्ड बाय वंडरिंग पीपल, ये टेंट जो है ये कैसे लोग यूज़ करते हैं? जो वंडरिंग पीपल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। एनसीसी कैडेट्स यूज़ करते हैं, सोल्जर्स यूज़ करते हैं। आपने अपनी टीवी में देखा होगा और डिस्कवरी चैनल में भी आपने देखा होगा वंडरिंग पीपल कैसे कैसे अपने टेंट यूज़ करते हैं, बनाते हैं। ओके, हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ कैनवेस, ये किसके बने होते हैं? कैनवेस के बने होते हैं। थर्ड, कार्विंग। कार्विंग मीन्स इट इज़ अ हाउस ऑन व्हील्स, ये घर कैसे होते हैं? व्हील्स के, मतलब पहियों के। व्हील्स मीन्स होते हैं पहिए के बने होते हैं। द वंडरिंग पीपल लिव इन सच हाउसेज, ये भी एक स्थान से जो दूसरे स्थान लोग घूमते हैं वो यूज़ करते हैं। दे ट्रैवल इन दीज हाउसेज दैमसेल्फ, ये इन्हीं घर में बैठकर ट्रैवल करते हैं, जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। फॉर देम इट इज़ अ व्हीकल एज वेल एज हाउस, ये एक तरीके से व्हीकल भी है। व्हीकल मीन्स जो व्हीकल होते हैं ना हमारे, जैसे मोटरसाइकिल होते हैं, हमारे व्हीकल्स ही आते हैं इनमें, और कार होती है, बस होती है, तो ये उनकी तरह ही होते हैं। पेज नंबर 85। फोर्थ इज़ स्पेशल हाउस। हम स्पेशल हाउस कौन कौन से होते हैं अब हम वो समझेंगे। फर्स्ट इज़ वुडन हाउस। वुडन हाउस में जो लकड़ी के घर बने होते हैं। सच हाउसेज आर मेड इन अ हिल स्टेशन
where it rains heavily and snows sequel. वुडन हाउस में लकड़ी के घर, जो लकड़ी के घर होते हैं वो कैसे होते हैं और कहाँ होते हैं? ये हाउसेस कहाँ पर होते हैं? हिल स्टेशन, जो पहाड़ों पर होते हैं, हिल स्टेशन वहाँ पे होते हैं, और जहाँ ज़्यादा बारिश होती है और बर्फ़ होती है। These houses are made up of wood. ये किसके बने होते हैं? वुड के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, और समटाइम्स स्टोन, और कुछ स्टोन के भी बने होते हैं। They have sloping roof. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हिल स्टेशंस पे जो हाउसेस होते हैं उनकी जो छतें होती है, रूफ मीन्स होता है छत, वो कैसी होती है? स्लोपिंग टाइप होती है। देखो जैसे ये आपकी टेढ़ी है ना, इसको स्लोपिंग बोलते हैं, स्लोपिंग रूफ होती है। क्यों होती है? सो दैट रेन वाटर एंड स्नो कैन मूव डाउनवर्ड। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे हिल स्टेशन पे सब ज़्यादातर बारिश होती रहती है और बर्फ़ भी होती रहती है, तो जब ऊपर से आती है तो वो नीचे फिसल कर आ जाती है, उन पे नहीं टिकती। इसलिए वहाँ के लोग, हिल स्टेशन के लोग, ऐसी छतें होती हैं वहाँ पे, स्लोपिंग रूफ। कहाँ कहाँ होती है? इन मनाली, शिमला एक्सेट्रा वी हैव सच हाउस। These houses stay warm and comfortable even in winter. ये जो लकड़ी के घर होते हैं, ऐसे हाउस, ये विंटर में भी थोड़े गर्म महसूस होता है इनमें, इसलिए वहाँ पर वुडन हाउस आपको देखने को मिलते हैं। सेकेंड, इग्लू। इट इज़ अ हाउस मेड अप ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस। ये कैसे घर होते हैं? ब्लॉक ऑफ आइस से बने होते हैं, बर्फ़ की। These are found in snow covered area. ये आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जहाँ पे चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। पीपल कॉल्ड एस्किमोस लिव इन दिस हाउस। जो लोग इसमें रहते हैं उनको एस्किमोस बोलते हैं। थर्ड, स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस कौन से होते हैं? सच टाइप ऑफ हाउसेज आर बिल्ड इन प्लेसेस लाइक असम वेयर इट रेन हैवली। ये आपको घर, जो स्टिल्ट हाउस होते हैं, वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? असम में। असम एक स्टेट है, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहाँ पर ऐसे घर क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। These houses are made of wood and bamboo. ये किसके बने होते हैं? वुड के बने होते हैं, लकड़ी के और बैम्बू के। देखो आप देखो नीचे से कैसे खड़े खड़े से ना, ऊपर नीचे डंडे से लगे हुए हैं, तो ये कहाँ पे मिलता है आपको? असम में। इट इज़ मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 feet above द ग्राउंड टू अवॉइड फ्लड्स। फ्लड मीन्स होता है बाढ़। जब जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये 10 से 12 फीट ऊंचाई जो होती है इनकी, इतने ऊंचे पहले इनको खड़ा किया जाता है, फिर उसके ऊपर घर बनाया जाता है। ए लैडर इज़ यूज टू एंटर द हाउस। और लैडर को यूज़ किया जाता है घर के अंदर जाने के लिए, मीन्स सीढ़ी जो होती है लकड़ी की। द लैडर इज़ रिमूव्ड एट नाइट सो दैट थीव्स और एनिमल कुड नॉट एंटर द हाउस। और रात के समय उन लैडर्स को वो हटा देते हैं, सीढ़ियों को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? कि कोई जंगली जानवर वहाँ पे उनके घर में ना आ जाए, कोई चोर ना आ जाए उनके घर में, एंटर ना कर पाए। इट हैज़ स्लोपिंग रूफ। यहाँ पे भी कैसी रूफ होती है? स्लोपिंग रूफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ रेन ज़्यादा होती है। सो दैट रेन वाटर कैन फ्लो ऑफ। क्यों होती है? क्योंकि जब बारिश वहाँ पे तेज आती है तो जो पानी है सीधा नीचे आ जाए। ओके। और इनकी जो ये ऊंचाई होती है 10 से 12 फीट, क्यों ऊंचाई होती है? अगर बाढ़ आ जाती है तो इनके घर को नुकसान ना पहुँचे। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक्सप्लेनेशन हमने इसको समझ लिया है। और आपको पीछे पेज नंबर 86 थिंग्स टू रिमेंबर, ये वाला होमवर्क आपको अपनी कॉपी में करना है और मुझे सेंड करना है काम करके। आपको ये होमवर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है, थिंग्स टू रिमेंबर, और लर्न भी करना है आपको साथ में, जिससे आपको ये हैंड टू हैंड याद होते रहे।